नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल के बेसिक ऑपरेशंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताने वाला हूं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट नंबर्स। ये सारे कुछ ऐसे बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में भी और ऑफिस के डेली शेड्यूल में भी काम आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज का वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो इन सारे बेसिक ऑपरेशंस को मैंने आज पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी कर लीजिए। दोस्तों, एक्सेल को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर आपको जो बार दिखाई दे रही है उसे टाइटल बार, ये इसकी टेब्स हैं, होम टेब, इंसर्ट टेब, पेज लेआउट टेब, फॉर्मूला टेब, डेटा टेब, रिव्यू टेब और व्यू टेब। यहां आपको जहां मैंने क्लिक किया उस जगह पर यहां कोई कर्सर दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, वास्तव में जब हम वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वहां हमको एक कर्सर दिखाई देता है जो एक ब्लिंकिंग लाइन की तरह होता है, लेकिन यहां कोई कर्सर नहीं है। जहां मैं क्लिक कर रहा हूं वहीं पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है मुझे, बॉर्डर टाइप का। ये बॉक्स वास्तव में कर्सर का ही काम करता है। हम जब भी किसी जगह पर लिखना चाहें तो वहां आपको क्लिक करना है और आप उस जगह पर लिख पाएंगे। यहां जो आपको शीट दिखाई दे रही है वो शीट वास्तव में एक टेबल की फॉर्म में है। एक ग्रिड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं और इन ग्रिड लाइंस में जहां आप क्लिक करेंगे वो एक्टिव सेल कहलाती है। यानी इस एक्सेल की जो शीट है वो पूरी शीट रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये 1, 2, 3, 4 आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग रो के नाम से जानते हैं, और ये जो A, B, C, D आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम कॉलम्स के नाम से जानते हैं। रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहां एक दूसरे को काटती हैं, उस जगह पर जो ये बॉक्स बन रहा है उसको हम लोग सेल कहते हैं। CELL, सेल यानी खंड को ही हम सेल के नाम से पहचानते हैं। तो एक्सेल की इस शीट के अंदर खूब सारे खंड दिखाई दे रहे हैं हमको। जहां हमको काम करना होता है वहां हम क्लिक करके डायरेक्टली उस सेल पर काम कर पाते हैं। जिस सेल पर मैं काम करना चाहूं बस आपको अपने को वहां पर क्लिक करना है और हम वहां आसानी से काम कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल की जो फाइल होती है उस फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। जैसे वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ऐसे ही एक्सेल की फाइल को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। इस तरह से दोस्तों, MS एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव। दोस्तों, ये जो आपको शीट दिख रही है ये काफी बड़ी होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो फाइल हम सेव करते हैं तो उसे वर्कबुक कहते हैं। यानी एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक कहा जाता है। और एक वर्कबुक के अंदर अलग अलग जो शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो ये जो शीट्स हैं यानी इस वर्कबुक के जो पेजेस हैं उन्हें हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। इसमें आपको जो लाइंस दिख रही हैं ये सारी लाइंस ग्रिड लाइंस के नाम से जानी जाती हैं। अब ये जो एक्सेल की वर्कबुक है इसमें आपको 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट, पहले से जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो आपको 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट मिलती हैं। यानी पहले से 3 शीट्स आपको दी जाती हैं। और भी शीट हम चाहते हैं तो इंसर्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जो आपको एक पेज है, एक शीट का या वर्कशीट जो है उसमें खूब सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4 ये सारे रोज कहलाते हैं और ABCD ये सारे कॉलम्स कहलाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक वर्कशीट के अंदर कितनी रोज हो सकती हैं, ये नंबर कहां तक हो सकते हैं, 1 to लेकर 1 to 100, 1 to 1000 कितने हो सकते हैं, तो दोस्तों ये काफी ज्यादा होते हैं। हमारी कल्पना से भी कई गुना ज्यादा होते हैं। तो ये जो मैं नंबर चेंज कर रहा हूं डाउन एरो की के थ्रू मैं इनको नीचे की तरफ ले जा रहा हूं, आप देखेंगे कि ये जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो है 10,48,576, 10,48,576। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी रोज हैं। यानी एक शीट के अंदर
आपको इतनी रोज मिलेंगी। और अगर मुझे वापस से ऊपर आना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल और अप एरो की से फर्स्ट रो में आ गया हूं और कंट्रोल और डाउन एरो की से लास्ट रो में चला गया हूं। तो ये तो थी रोज की बात। अब बात आती है कॉलम्स की, ABCD। तो जनरली हमने A to Z तक तो पढ़ रखा है कि भाई A to Z तक अल्फाबेट्स ABCD में होते हैं। और दोस्तों एक्सेल की जो वर्कशीट है उसमें केवल A to Z नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा और भी कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम Z तक कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर से AA, यानी A के साथ कॉम्बिनेशन चालू हो जाता है। जब A से कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है तो आप देखेंगे कि B के साथ कॉम्बिनेशन चालू हो जाता है। तो इस तरह से काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप लास्ट सेल एड्रेस या लास्ट कॉलम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मैं बताता हूं, कंट्रोल और राइट एरो की दबाइए। जैसे आप ये कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम आप पहुंच जाएंगे, आपका कर्सर लास्ट कॉलम में आ जाएगा जो कि है XFD। इस तरह से फर्स्ट कॉलम में आप जाना चाहें तो फिर से कंट्रोल और लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए, फर्स्ट कॉलम में आ गए जो कि है A। अब इधर रोज की तो नंबर्स थे 1 2 3 4, हम इनको काउंट कर सकते हैं जो कि थे 10,48,000 और 576। लेकिन अब कॉलम्स कैसे काउंट करें? तो कॉलम के जो नंबर्स हैं वो होते हैं 16,384, 16,384। अब ये मैंने कैसे काउंट किए? तो इनको काउंट करने के लिए आप रो और कॉलम के ऊपर एक ट्राइंगल देख रहे हैं। इस ट्राइंगल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पूरी शीट आपकी सेलेक्ट हो जाती है और जस्ट उसके ऊपर आप कुछ नंबर्स देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 10,48,576 R मीन्स रोज एंड 16,384 C मीन्स कॉलम। तो यहां पर हमको इस पूरी शीट के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं उनका परफेक्ट एग्जैक्ट फिगर यहां से मिल जाता है। तो इस तरह से हमको ये पता पड़ा कि एक शीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज इतनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इतने हैं। एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स अपने को मिलती हैं। अब एक शीट के अंदर हम वर्ड में टेबल बनाना सीख चुके हैं कि टेबल कैसे बनाया जाता है। तो एक टेबल के अंदर टेबल कैसे बनती है? रो और कॉलम को मिलाने से टेबल बनती है। तो यहाँ पे भी रो है और यहाँ पर भी कॉलम है। तो यहाँ जो ये पूरा ग्रिड लाइन दिख रहा है इसमें ये जो सेल हैं इनकी कितनी संख्या होती है, एक शीट के अंदर कितने सेल होते हैं। तो उसके लिए हमको सिंपल सा एक कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ता है कि इक्वल टू 10,48,576 इंटू 16,384। एंटर प्रेस कीजिए। इतने क्या होते हैं? नंबर ऑफ सेल्स। यानी आप नंबर ऑफ सेल्स को पता करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको रो और कॉलम के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ गया नंबर जो है वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स। इसी तरह से अगर फर्स्ट सेल एड्रेस की बात कोई करता है तो वो होगी A1। यानी पहले आपने को क्या पढ़ना है? कॉलम का नाम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद रो का नाम। इस तरह से ये A1 सेल है, ये A2 सेल है, ये A3 सेल है। तो सेल का चलो यहां तो मैं A से पढ़ रहा हूं तो अभी डायरेक्ट पता पड़ रहा है कि A3 पर खड़ा हूं या A4 पर खड़ा हूं। लेकिन अगर मैं यहां क्लिक कर दूं तो यहां कैसे पढ़ते हैं? तो यहां कॉलम पहले पढ़ना है E और 7। अब यही चीज आसानी से हम पता कर सकते हैं। ऊपर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ये आपके एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है। B6 जहां आपका कर्सर है B6, B5 आप कहीं पे भी किसी भी जगह क्लिक कर दीजिए और डायरेक्टली वहां पर D100 यानी अभी हमारा कर्सर D100 सेल पर आ गया है। इस तरह से इस नेम बॉक्स से आपको ये पता चलता है कि अभी आप किस एक्टिव सेल में काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से फर्स्ट सेल का एड्रेस हो गया A1, तो लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा? XFD किसका नाम है? XFD हमारे कॉलम का नाम है। और जो लास्ट रो थी वो थी 10,48,576। तो लास्ट सेल का एड्रेस हो गया ये 10,48,576 XFD। तो इस तरह से आपको मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सेल के बारे में बताया। एक्सेल दोस्तों वास्तव में लॉजिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। यानी इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू सारे लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और कैलकुलेशंस, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें बेसिक ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले एडिशन की। दोस्तों एडिशन का मैं एक
टेबल आपके सामने बना रहा हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर CT। अब एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड की टैब की। या तो टैब प्रेस करके आप एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, या कीबोर्ड की जो एरो कीज़ हैं उनसे भी आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं। यहाँ में सेल्स 1, अगले सेल्स में सेल्स 2 और टोटल, देन सीरियल नंबर 1 एंटर, 2 एंटर और 3 एंटर। या तो मैं 1 2 3 4 ऐसे लिखता चला जाऊं और बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं तो फिर आपको 1 और 2 जो फर्स्ट 2 सेल्स में हमने जो नंबर लिखा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन कैसे करना है, तो फर्स्ट सेल में अपना कर्सर रखें जहां से आपको सिलेक्शन स्टार्ट करना है और अगले सेल तक उसे सेलेक्ट कर लें। इस तरह से बॉर्डर आपको दिखाई देगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने इस दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है। साइड में आपको एक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, इस डॉट से आपको माउस ले जाना है इसके ऊपर, तो यहाँ पे भी ब्लैक एक प्लस आपको दिखाई देगा और अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और तब तक खींचना है जब तक कि ये नंबर्स अपने आप आपको दिखाई ना दे। अब छोड़ दीजिए। इस तरह से ऑटोफिल हमने ये नंबर्स ऑटोफिल कर दिए हैं, सीरीज अपने आप हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो गई है। गलती से अगर ज़्यादा हो जाए तो आप फिर से उसी ब्लैक प्लस पर, ब्लैक डॉट पर अपना कर्सर ले जाएं और फिर से उसे पीछे की तरफ खींचें और छोड़ दीजिए। तो 5 नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। अब अगला जो स्टेप है वो हमें सिटी के नाम लिखने हैं। उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता। सेल्स 100, 100, 6000, 2000, 10,000, 5,000, 8,000, 2,000, 7,000, 7,000। अब मुझे इनको एडिशन करना है, जोड़ना है। तो जिन नंबर्स को हम जोड़ना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट करें और ऊपर ऑटो सम का बटन दे रखा है जिसे हम सिग्मा के नाम से भी जानते हैं। ऑटो सम पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली टोटल वाले कॉलम में आपको इन दोनों सेल्स का टोटल दिखाई देता है। फिर से इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, 6000, 2000 और ऑटो सम, 10,000, 5,000 ऑटो सम, 8,000, 2,000 ऑटो सम। इस तरह से आप सम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हों, खूब सारे नंबर्स को आपको कैलकुलेट करना हो और ये ऑपरेशन कई बार परफॉर्म करना हो, तो ये एक मुश्किल काम है कि हमको बार बार उनको सेलेक्ट करना होगा, फिर ऑटो सम पर क्लिक करना होगा। इसका दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आपको जिन सेल्स के नंबर्स को ऐड करना है और जहाँ रिजल्ट आना है, रिजल्ट वाले सेल में हमको अपना कर्सर रखना है और इक्वल टू साइन के साथ अपना फॉर्मूला लिखना चालू करना है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इक्वल टू साइन के साथ उसकी शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले जहाँ आपको रिजल्ट चाहिए उस सेल में अपना कर्सर रखिए और इक्वल टू साइन लगा दीजिए। इक्वल टू के बाद जिस सेल के एलिमेंट को आप जोड़ना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, तो उसका एक सेल एड्रेस यहाँ दिखाई देगा। सेल एड्रेस D9 यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मेरा जो 7000 है वो D9 में रखा हुआ है। इसी तरह से अब हम एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस कीजिए और अगला नंबर जिसे आप ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। उसका सेल एड्रेस यहाँ पर E9 आ रहा है। देन जब आप दोनों ही नंबर ऐड करना चाहते हैं तो दोनों का सेल एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आपको एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। तो आप कहेंगे कि इस वाले फॉर्मूले और इस वाले प्रोसेस जिसमें मैंने ऑटो सम यूज़ किया, दोनों में क्या डिफरेंस है और किस में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। तो दोस्तों, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला भी मैंने यूज़ किया जिसमें D9 और E9, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है हमको फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया। या आप फॉर्मूला देखने के लिए अपने सेल में F2 प्रेस करेंगे तो भी वो बताएगा आपको कि आपने किन किन सेल्स को इसमें यूज़ किया है। तो यहाँ पर D9 और E9 जो लिखा हुआ है ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है एडिशन करने के लिए। अभी क्यों, तो अभी थोड़ा हम आगे चलेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। दोस्तों, एक्सेल में सम करने के कई मेथड हो सकते हैं, जिनमें से अभी मैंने आपको ऑटो सम के बारे में बताया और सेल एड्रेस के थ्रू एडिशन करना सिखाया। ठीक इसी तरह से आप कहेंगे कि हम ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट
जैसे हमेशा से एडिशन करते आए वैसा भी तो कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे मुझे 100 और 100 को ऐड करना है तो उसके लिए इक्वल टू 100 प्लस 100 देन एंटर, तो इससे भी तो एडिशन हो गया। लेकिन दोस्तों इस फॉर्मूले में एक कमी है। कमी यह है कि अब अगर मैं यहां आकर इस 100 की जगह 200 करता हूं तो वहां पर रिजल्ट वाले सेल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और इसकी जगह पर अगर मैंने ये फॉर्मूला लगाया होता इक्वल टू 200 प्लस 100 यानी सेल एड्रेस वाला फॉर्मूला लगाया होता और एंटर करता तो देखिए रिजल्ट तो 300 आ रहा है। और अगर मैं यहां चेंज करके 100 करता तो वहां देखिए फिर से वो चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी आप सेल एड्रेस वाले फॉर्मूले का अगर यूज करते हैं उसके बाद आपके जो एलिमेंट्स है जिनके थ्रू आपने जोड़ किया है, सम किया है, उनमें अगर कोई चेंजेस होता है तो वो चेंजेस हमको रिजल्ट वाली सेल में भी दिखाई देते हैं। थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले एक साथ लगाकर दिखाता हूं कि यहां पर ये सेल एड्रेस वाला फॉर्मूला है और एक ये सिंपल वाला फॉर्मूला जिसमें 6000 मैंने टाइप किया है प्लस 2000 मैंने टाइप किया है देन एंटर। रिजल्ट तो 8000 है, 6000 और 2000 हम जोड़ते हैं तो 8000 आंसर आता है। पर देखिए ऊपर fx ये कहलाती है दोस्तों फॉर्मूला बार। यहां आपको सारे फॉर्मूले दिखाई देते हैं। आप फॉर्मूला एक्सेस करने के लिए कीबोर्ड से F2 की भी प्रेस कर सकते हैं या फिर अपने फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला ये इस सेल के अंदर पुट किया है। देखिए यहां पर जब मैंने अपना कर्सर रिजल्ट वाली सेल में रखा तो हमको यहां पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है D5 प्लस E5 और यहां पर हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 6000 प्लस 2000। अब अगर मैं यहां पर चेंज करता हूं 100 की जगह पर 500 लिखता हूं तो देखिए रिजल्ट वाली सेल में 600 हो गया है। इस तरह से इसके अंदर मैं चेंज करता हूं 6000 की जगह पर 5000 करता हूं तो वहां रिजल्ट आना चाहिए 7000 बट देखिए अभी भी वहां 8000। ऐसा क्यों है? अब आप फिर से फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले में फिक्स्ड है 6000 और 2000 जबकि यहां पर हो चुका है 5000 और 2000। यानी यहां हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो हमारे फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो चेंजेस फॉर्मूले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर 6000 2000 जो है वो कांस्टेंट फिगर हो गया है, वो चेंज नहीं हो रहा है। जबकि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कोई फिगर नहीं है, सेल एड्रेस है। यानी एक्सेल को ये पता है कि D5 सेल के अंदर जो भी एलिमेंट है उसे मुझे ऐड करना है E5 के एलिमेंट के साथ। इसलिए जब भी आप इन दोनों एलिमेंट्स में से किसी भी एक एलिमेंट को चेंज करते हैं तो वो रिजल्ट के रूप में हमारे सामने चेंजेस दिखाई देते हैं हमको। तो ये दोनों थे कि आप सम कैसे करेंगे, या तो ऑटो सम के थ्रू कर सकते हैं या कांस्टेंट लेकर कर सकते हैं। पर कांस्टेंट तो ठीक नहीं है क्योंकि उसके बाद उसमें जो चेंजेस हम करेंगे वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेल एड्रेस के थ्रू कीजिए या फिर आप ऑटो सम का यूज भी कर सकते हैं। ऑटो सम के लिए फिर से मैं आपको बता दूं कि जिन नंबर्स को आपको ऐड करना है उन्हें आप सेलेक्ट कीजिए और ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। फिर अगर ये कैलकुलेशन, अभी तो ये 5 रिकॉर्ड्स के लिए ही मैंने कैलकुलेशन की है, अगर ये 5000 रिकॉर्ड होते और इनको हमको कैलकुलेट करना होता तो फिर हम बार बार या तो ऑटो सम लगाते या फिर इक्वल टू लगाकर सेल एड्रेस का यूज करते, तो काफी ज्यादा समय लगता। इससे बचने का तरीका यह है दोस्तों कि आपको एक बार किसी भी फॉर्मूले का यूज करना, जो आपको अच्छा लगे, जो फॉर्मूला आपके लिए कन्वीनियंट हो, उस फॉर्मूले का आप यूज करते हुए एक बार रिजल्ट निकाल दीजिए। रिजल्ट निकालने के बाद इसके पास में जो ये ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्लैक डॉट पर अपने माउस को ले जाइए, जहां हमारा माउस फिर से ब्लैक प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अपने माउस का बटन, लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे नीचे की तरफ खींचिए। देखिए ये फॉर्मूला कॉपी हो रहा है और सारे रिजल्ट हमारे सामने हैं। अब बस हमको कभी भी कोई चेंजेस करना हो, यहाँ 5000 किया तो वहां देखिए चेंज हो गया है, रिजल्ट हमारा 10000 हो गया है। यहाँ 8000 है, ये मैंने 4000 किया, देखिए हमारा रिजल्ट चेंज हो गया है। 7000 है, यहाँ मैंने 5000 किया, रिजल्ट चेंज हो गया है। तो ये फायदा है हमको कि आप कैसे भी यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर उसे ऑटोफी या फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं और इजीली खूब सारे रिकॉर्ड्स की कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं। अब बात आती है कि सम तो हो गया, लेकिन अब हमें अपने टेबल की फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि इसको ठीक तरह से टाइप करना है, एक तरह से सजावट करनी है, उसे हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। यानी ये सारे रिकॉर्ड जो है मुझे टेबल की फॉर्मेट में अच्छे से प्रेजेंट करना है। उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, इस पूरे टेबल को एक बार सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर ऊपर लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन, ये 3 बटन दे रखे हैं। इसमें से मैंने
ये लेफ्ट का सेंटर लाइन का यूज कर रहा हूं मैं। सेंटर मैंने क्लिक किया, सारे रिकॉर्ड मेरे सेंटर में आ गए। फिर ऊपर जो फर्स्ट लाइन है उसको मैंने सेलेक्ट किया और बोल्ड, गहरा काला, हेडिंग हमारी गहरी काली होती है तो उसके लिए बोल्ड का यूज किया। फिर पूरे टेबल को सेलेक्ट किया और बॉर्डर बटन के पास जाकर इनमें से खूब सारे बॉर्डर के बटन दे रखे हैं, आपको ऑल बॉर्डर का यूज करना है ताकि सब पूरी टेबल पर एक साथ, सारे सेल्स पर एक साथ बॉर्डर आ जाए। एक तरह से हमने अपना बॉर्डर बना लिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई हेडिंग लिखनी, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिंपल डाटा शीट, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। जैसे मेरे पास अब यहाँ पर एक रो और चाहता हूं मैं कि एक ब्लैंक रो और मेरे यहाँ इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको इस 3 पर राइट बटन क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करना है। तो देखिए एक रो और आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको जो भी हेडिंग लिखनी है आप सिंपल टाइप कीजिए, सिंपल डेटा शीट, और जैसे आप टाइप करेंगे कुछ भी जो आप हेडिंग डालना चाहें वो हेडिंग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको टेबल की स्टार्टिंग से लेकर टेबल के एंड तक इस तरह से सेलेक्ट करना है। याद रहे दोस्तों, ज्यादा सिलेक्शन नहीं करना, इस तरह सिलेक्शन नहीं करना है। जहां से आपकी टेबल स्टार्ट हुई वहां से सिलेक्शन चालू करना है और टेबल के एंड तक सिलेक्शन करके ऊपर मर्ज और सेंटर जो ऑप्शन दे रखा है उसका यूज करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे और क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारी जो हेडिंग थी वो इस टेबल के सेंटर में आ चुकी है। अब आप चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड में कोई कलर डाल सकते हैं, यहाँ जो भी आप कलर डालना चाहें डाल सकते हैं, फोन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से एक सिंपल हमने टेबल तैयार कर ली है और उसकी फॉर्मेटिंग भी कर ली है। आगे हम सीखेंगे कि हमें सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। आगे हम सीखेंगे कि हमें सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। दोस्तों अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन जो है घटाना, 2 नंबर्स में से आपस में सब्ट्रैक्शन करना। तो यहाँ 200 है जिसे मैं 100 से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, घटाना चाहता हूँ, 200 में से 100 को माइनस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जैसे एडिशन के लिए हमारे पास ऑटो सम था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा कोई बटन नहीं है। इसके लिए हमको रिजल्ट जहां आपको लाना है वहां आपको क्लिक करना है। जिस खंड में, जिस सेल में आप रिजल्ट डालना चाहते हैं उस सेल में कर्सर रखें, इक्वल टू प्रेस करें कीबोर्ड से और 200 यानी 200 में से 100 को माइनस करना है, इसलिए 200 पर क्लिक किया, देन माइनस और 100 पर क्लिक करना है और एंटर। देखिए रिजल्ट एकदम तैयार है। अब आप इसी तरह से या तो बार बार फॉर्मूला लगाएं या फिर ऑटो फिल का यूज करें। अब ऑटो फिल करने की एक तरीका तो मैंने आपको बताया, इस तरह से आप कोने पर, इसके कॉर्नर पर जाकर फिर प्लस, एक ब्लैक कलर का प्लस आएगा, ये डॉट जो दिख रहा है उस डॉट पर अपना माउस ले जाना है, प्लस, और फिर बटन प्रेस करना है, अपना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए और इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। एक तरीका ये। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप इस बटन पर माउस ले जाएं और जब ब्लैक प्लस आ जाए तो अपने माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक कीजिए, क्लिक क्लिक। तो देखिए एक ही बार में आपको इसको ड्रैग नहीं करना पड़ा, खींचना नहीं पड़ा, एक ही बार में सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे माइनस में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूले के अंदर इस E30 यानी 300 में से 400 को हमने लेस किया है। तो अब 300 छोटा नंबर है और छोटे में से बड़ा जब लेस हो रहा है तो रिजल्ट हमारा माइनस में आ रहा है। तो ये अभी आपने सीखा सब्ट्रैक्शन करना। इस तरह से आप चाहते हैं कि यहाँ मान लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कोई करेक्शन आप किसी सेल में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको F2 की प्रेस करनी है। फॉर्मूला को देखने के लिए भी F2 की प्रेस कर सकते हैं या फॉर्मूला बार में भी वो फॉर्मूला दिखाई देता है। या फिर आप किसी सेल में कोई करेक्शन करना चाहें तो आप F2 प्रेस कीजिए, लास्ट में आपका कर्सर आ जाता है, आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं वो करेक्शन कर सकते हैं। किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए कई तरीके हैं। उसमें से एक तरीका यह है कि आप F2 प्रेस करके उसके कंटेंट को सुधार सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आगे बात आती है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन की। लेकिन मल्टीप्लिकेशन से पहले ये जो मैं आपको नंबर्स के बारे में बता रहा था, ये 1, 2 और इस तरह से मैं इसको ड्रैग कर रहा था, ये इस तरह से, तो आप देखेंगे कि नंबर्स तो आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप जितना लंबा इसको खींचेंगे उतना आता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका एक तरीका, एक मेथड और है कि आप 1, 2 इस तरह से टाइप कीजिए और या तो इस तरह से खींचिए या फिर आप दोनों नंबर को लेकर आप इस तरह से ड्रैग करिए या फिर आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करने पर
आपको देख रहा है कि जहां तक मेरा ये मीटर था वहां तक नंबर्स अपने आप टाइप हो गए। लेकिन याद रहे कि जहां आपने कुछ लिखा होगा वहीं पर ऐसा होगा। अब मैं चाहता हूं यहां पर ऐसा हो जाए, डबल क्लिक करने से सारे ऑटोफिल अपने आप हो जाए, सारे सीरीज आ जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि इन नंबर्स के ना तो इधर कुछ लिखा हुआ है ना इधर कुछ लिखा हुआ है। यहां पर इधर कुछ लिखा हुआ है और अगर मैं यहां कुछ नंबर टाइप करना चाहता हूं 1 2, देन फिर मैं इनको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए यहां पर भी नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना होगा, इसके पास ले जाना होगा। अब डबल क्लिक, तो देखिए यहां तक, यानी जो सीरीज हमको डबल क्लिक से बनानी होती है उसके लिए लेफ्ट या उसके राइट में कुछ लिखा हुआ मैटर होना चाहिए तो ही वो सीरीज बनेगी। अगर नहीं बन रही हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ है और अब यहां से डबल क्लिक से नहीं बन रहा है तो अब आपको इसको ड्रैग करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, तो वो सीरीज आपके सामने आएगी। चलिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, यानी दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करना है या 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया आपको कि केवल एडिशन के लिए ऑटो सम बटन दे रखा है, बाकी जो बेसिक ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन उसके लिए कोई बटन नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन उसके लिए भी हमको फॉर्मूला ही यूज करना होगा। और एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत इक्वल टू के साइन के साथ होती है। जहां आपको रिजल्ट आना है वहां इक्वल टू लगाइए, जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और मल्टीप्लाई का साइन कीबोर्ड से प्रेस करते हुए फिर अगला नंबर जिसे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एक बार रिजल्ट आने के बाद अब आपको या तो यहाँ डबल क्लिक कीजिए या फिर इसे ड्रैग कीजिए। मैं डबल क्लिक का यूज कर रहा हूं, क्लिक क्लिक, और देखिए ये सारे रिजल्ट मेरे सामने हैं। अगला जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन। आपको 1000 में 10 का भाग देना है, यानी 1000 में 10 का भाग दीजिए या 1000 डिवाइड बाय 10 करना है। उसके लिए भी जहां रिजल्ट अपने को लाना है वहां उस जगह पर उस सेल में अपना कर्सर रखिए, इक्वल टू का साइन लगाइए, 1000 डिवाइड का साइन आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, देन 10 पर क्लिक कर दीजिए, देन एंटर, और फिर से वही या तो ड्रैग कीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए रिजल्ट मेरे सामने है। अब आप ऊपर देख रहे होंगे ये जो सेल आइटम है जिनके अंदर सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, टोटल प्राइस और 1 आइटम प्राइस लिखा है, तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट आइटम लिखा है जिसमें लिखा है 1 आइटम प्राइस, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो एक सेल में डबल लाइन लिखी हुई है, यानी यहां तो सीरियल नंबर इस तरह से, नेम इस तरह से, तो एक सेल में मैं एक ही लाइन लिख पा रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं यहां मैं लिखूं स्टूडेंट नेम, तो वो भी एक लाइन में आ रहा है। अब या तो मुझे इसे इस तरह से इसकी विड्थ चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, या मैं चाहता हूं मैं ऐसा नहीं करूं और स्टूडेंट के बाद नीचे वाली लाइन में आ जाए नेम। नीचे वाली लाइन का मतलब नीचे वाले सेल में नहीं, उसी सेल के अंदर 2 लाइन, यानी किसी सेल में 2 या 2 से ज्यादा लाइन लिखने के लिए हमको एक स्पेशल ऑप्शन का यूज करना पड़ता है जिसे बोलते हैं रैप टेक्स्ट, WRAP, रैप टेक्स्ट। जैसे आप यहां पर जिस सेल में ऐसा करना चाहते हैं उसमें कर्सर रखिए और रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए उस सेल में जो हमारी लाइंस थी वो डबल लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर आप यहां चाहते हैं यहां आप कुछ लिखें, जैसे मैं चाहता हूं बेसिक सैलरी, तो मुझे बार बार इनको डबल करने के लिए रैप टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। दोस्तों इसका एक शॉर्टकट है, आपको बेसिक और सैलरी नीचे लिखना है तो अल्टर के साथ एंटर प्रेस कीजिए। देखिए कर्सर नीचे आ गया और अब आपका काम हो गया। तो इसका शॉर्टकट है, रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट हुआ अल्टर एंटर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। हम ऐसे ही और वीडियो एक्सेल की पूरी सीरीज में बनाने वाला हूं और आपको बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल की सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तुरंत कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तुरंत कर लीजिए। थैंक यू।